हेलो स्टूडेंट्स, ये ट्रायंगल का सेकंड सेशन है। इस सेशन में हम ट्रायंगल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे एंड देन फिर हम लोग ऑब्टूज ट्रायंगल का कंडीशन पढ़ेंगे। ये जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वो क्या है? वो ये है कि इन एनी ट्रायंगल सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। कोई भी ट्रायंगल हो, कैसा भी ट्रायंगल हो, उस ट्रायंगल के अंदर अगर आप दो साइड का सम करते हैं तो वो तीसरे साइड से ज्यादा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ये ट्रायंगल है, इसका ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है। तो यहाँ पे अगर आप a प्लस बी का सम करोगे तो ये ग्रेटर देन क्या होगा? c होगा। सिमिलरली b एंड c का सम करोगे तो b प्लस सी ग्रेटर देन क्या होगा? a होगा। और सिमिलरली a प्लस सी का सम करोगे तो ये क्या आएगा? ग्रेटर देन b आएगा। अब ये जो एक्सप्रेशन है, इसको अगर हम लोग रिवर्स रीड करेंगे तो ऐसे रीड करेंगे c लेस देन a प्लस बी। और अगर मैं यहां से c का वैल्यू निकालूंगा तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन a माइनस बी। और अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करके c का वैल्यू लिखूंगा तो c ग्रेटर देन किससे है? तो c ग्रेटर देन a माइनस बी से। c लेस देन किससे? तो c लेस देन a प्लस बी से। सिमिलरली यहां से a लेस देन b प्लस सी है, और यहां से अगर आप a का वैल्यू निकालोगे तो a ग्रेटर देन b माइनस सी होगा। तो a ग्रेटर देन b माइनस सी। अब इसको और इसको कंबाइन करेंगे तो a ग्रेटर देन किससे होगा? तो b माइनस सी से होगा। और a लेस देन किससे होगा? तो a लेस देन b प्लस सी से होगा। ठीक है। सेम वे में थर्ड वाले पे आ जाते हैं। तो यहां पे देखोगे तो b लेस देन a प्लस सी है। यहां से अगर आप b का वैल्यू निकालोगे तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा? b ग्रेटर देन c माइनस a से। तो यहां से इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो b ग्रेटर देन किससे? तो b ग्रेटर देन c माइनस a से। और b लेस देन किससे? तो c प्लस a से। अब अगर हम इन तीनों एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करते हैं, इसको, सेकंड इसको एंड थर्ड इसको, जैसे फर्स्ट वाले को देखो तो फर्स्ट में c क्या है? c ट्रायंगल का एक साइड है, तो c का वैल्यू क्या है? रिमेनिंग टू साइड के डिफरेंस से ज्यादा एंड रिमेनिंग टू साइड के सम से कम। सिमिलरली ए भी ट्रायंगल का एक साइड है, तो ए का वैल्यू क्या आ रहा है? रिमेनिंग टू साइड के डिफरेंस से ज्यादा, रिमेनिंग टू साइड के सम से कम। सेम केस यहाँ पे भी हो रहा है, बी का वैल्यू रिमेनिंग टू साइड के डिफरेंस से ज्यादा, रिमेनिंग टू साइड के सम से ज्यादा। तो इन तीनों केस को हम एक साथ कंबाइन करके ऐसे लिख सकते हैं, एनी साइड ऑफ ट्रायंगल ग्रेटर देन किससे होगा? तो डिफरेंस ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स एंड लेस देन किससे होगा? तो सम ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। तो ये ट्रायंगल के कोई भी साइड का रेंज अगर हमको लिखना रहेगा या कोई भी साइड का वैल्यू अगर हमको लिखना रहेगा तो हम इस तरीके से लिखेंगे। अब इसका हम एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल वन, अगर कोई आपसे बोल रहा है एक ट्रायंगल है, जैसे ये वाला ट्रायंगल, इसका ये साइड 3 है, ये साइड 4 है, ये साइड x है। अगर कोई आपसे बोल रहा है इफ x is integer then how many values of x exist? x इंटीजर है तो x की कितनी वैल्यूज एग्जिस्ट करेगी? तो मेरे को ये पता है कि x ट्रायंगल का साइड है, तो x का अगर मैं रेंज लिखूंगा तो x ग्रेटर देन किससे होगा? तो रिमेनिंग टू साइड के डिफरेंस से ज्यादा होगा। तो 3 एंड 4 का डिफरेंस कितना? 1। तो x ग्रेटर देन 1 होगा। एंड लेस देन किससे होगा? तो x रिमेनिंग टू साइड के सम से लेस देन होगा, तो लेस देन 7। तो x का पॉसिबल वैल्यू 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। यहीं तक x का वैल्यू जाएगा। तो टोटल यहां से 5 वैल्यू है। तो कितने वैल्यू x के एग्जिस्ट करेंगे? तो 5 वैल्यूज ऑफ x एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है। अब इस पे एक तो इस टाइप का क्वेश्चन बना, एक इस प्रॉपर्टी पे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बनता है। अगर आपसे पूछेगा विच वन ऑफ फॉलोइंग नोट द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, इनमें से कौन सा ट्रायंगल का साइड नहीं है? तो जैसे ऑप्शन ए गिवन है 1 2 2,
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कोई भी दो साइड का सम, जैसे एक सबसे स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट साइड का सम करेंगे तो 3 3 2 से ज्यादा है, 2 2 4 1 से ज्यादा है, अगेन 2 + 1 3 2 से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये ट्रायंगल के पॉसिबल ट्रायंगल के साइड्स है, क्योंकि ट्रायंगल एग्जिस्ट होने के लिए सिंपल सा प्रॉपर्टी, कोई भी दो साइड का सम करोगे तो तीसरे साइड से ज्यादा होना चाहिए। सेकंड, अगर आपको ऐसे दे दे 1 5 6, ये ट्रायंगल एग्जिस्ट करेगा? तो ये ट्रायंगल नहीं एग्जिस्ट करेगा। 1 और 5 का सम कितना आ गया? 6 6 6 के इक्वल है। मेरा टू साइड का सम थर्ड साइड से ज्यादा होना चाहिए, तो ये ट्रायंगल का साइड एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस टाइप का एक और सिंपल सा एग्जांपल आपका यहाँ पे बन सकता है। नेक्स्ट, इस प्रॉपर्टी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन होता है कि हम इसको ऑब्ट्यूज ट्रायंगल के कंडीशन के साथ इसको कंबाइन करते हैं। तो नेक्स्ट हम ऑब्ट्यूज ट्रायंगल को देखेंगे, तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल के साथ हम एक्यूट एंड राइट एंगल ट्रायंगल को भी हमको देखना पड़ेगा। तो जो सेकंड टॉपिक है वो है हमारा टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन एंगल। एंगल के बेसिस पे ट्रायंगल के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो बहुत सिंपल सा है, अगर ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो जाता है तो उस केस में हम ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो हम सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में मेरे को पता है कि ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक साइड 90 डिग्री का होता है, तो ये साइड ए, ये साइड बी, ये साइड सी। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगता है, तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम का एक्सप्रेशन है। अगर मैं इस ट्रायंगल का नेमिंग करता हूं तो ये वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है, ये वर्टेक्स सी है। तो यहाँ पे 90 डिग्री कौन सा एंगल है? तो एंगल बी है, वो राइट एंगल है, ठीक है। अब ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका ये जो साइड है इसको मैं बी रहने देता हूं, ये साइड है इसको मैं ए रहने देता हूं, और अगर मैं सी को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूं, तो सी को इंक्रीज करेंगे तो ट्रायंगल ऐसा बन जाएगा। तो ये जो एंगल बी है वो पहले 90 डिग्री था, जैसे ही सी को मैंने इंक्रीज किया तो बी का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा, बी का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो बी 90 से ज्यादा होगा। और जब ट्रायंगल में एक एंगल 90 से ज्यादा होता है तो उसको हम कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं? उसको हम ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बोलते हैं। तो ये आपका क्या बन जाएगा? ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बन जाएगा। तो इस ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में ये साइड तो ए रहने दे रहा हूं, ये साइड बी रहने दे रहा हूं, ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस को मैं सी डैश मान लेता हूं, जो मेरा क्या है? ग्रेटर देन सी है। तो अब राइट एंगल ट्रायंगल में तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर था, ये मेरा है लेफ्ट हैंड साइड, ये है मेरा राइट हैंड साइड। अब राइट एंगल ट्रायंगल से ऑब्ट्यूज ट्रायंगल पे जाते हैं, तो ए को ए रहने दे रहे हैं, बी को बी रहने दे रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं आ रहा है। लेकिन राइट हैंड साइड का जो वैल्यू है, या राइट हैंड साइड में जो सी का स्क्वायर है, तो सी मेरा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में इंक्रीज कर जा रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल से अगर मैं ऑब्ट्यूज ट्रायंगल पे जा रहा हूं तो राइट हैंड साइड का वैल्यू मेरा क्या रहेगा? इंक्रीज हो जाएगा। और ये वाला जो वैल्यू है वो मेरा क्या रहेगा? कांस्टेंट आप बोल सकते हो, या सेम रहेगा। तो यहां पे ये जो एक्सप्रेशन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर के बीच में अगर हम साइन लगाएंगे तो ये जो सी स्क्वायर है वो मेरा क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन हो जाएगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल से ऑब्ट्यूज पे जा रहे हैं तो हाइपोटेनस को हम लोगों ने इंक्रीज कर दिया। तो अब से हम लोगों को ऐसे बोलना है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में ये वाला ऑब्ट्यूज एंगल है, मान लो ट्रायंगल ये एबीसी है, तो एंगल भी ऑब्ट्यूज एंगल है। तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में ऑब्ट्यूज एंगल के एडजेसेंट साइड के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर से कम होता है। या इसको आप रिवर्स ऐसे बोल सकते हो, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में लार्जेस्ट साइड ऑब्ट्यूज एंगल के अपोजिट है, यानी कि इसमें ये जो सी डैश है वो लार्जेस्ट साइड है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर का सम होता है, लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर है वो दोनों छोटे वाले साइड के स्क्वायर से ज्यादा होता है, ठीक है। अब अगेन इसी राइट एंगल ट्रायंगल में ये साइड ए बी है, इसको ए रहने देता हूं, बीसी को बी रहने देता हूं, सी को अगर मैं थोड़ा सा कम कर देता हूं या डिक्रीज कर देता हूं, तो ये जो ट्रायंगल है वो मेरा क्या बन जाएगा? ये वाला एंगल 90 से कम हो जाएगा, ये वाला एंगल 90 से कम होगा, तो ये मेरा ट्रायंगल बन जाएगा
एक्यूट ट्रायंगल बनेगा। ये अभी भी ए है, ये अभी भी बी है, और ये आपका सी डैश, जो आपका क्या है, लेस देन सी है। ट्रायंगल का नेमिंग मैं अभी भी ए बी सी रख देता हूं, तो यहाँ पे आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन सी डैश का स्क्वायर। अब देखो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में एक ही ऑब्ट्यूज एंगल होता है, तो इसीलिए ये कंडीशन भी आपका एक है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक ही राइट एंगल होता है, तो ये जो पाइथागोरस थ्योरम है वो एक ही एंगल के लिए लगेगा, या एक ही कंडीशन ऐसा बनेगा। लेकिन अगर आप एक्यूट ट्रायंगल में देखोगे तो एंगल बी, यानी कि जो लार्जेस्ट एंगल है यही 90 से कम है, तो बाकी दो एंगल तो 90 से कम ही होंगे, तो यहाँ पे तीनों के तीनों एक्यूट एंगल है। तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन आपको साइमल्टेनियसली तीनों एंगल के लिए लगाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, ये जो साइड को जो सी डैश मान है, इसको भी मैं सी मान लेता हूं, ठीक है। और ये जो कंडीशन मैंने जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है एंगल बी का। तो सेम वे में एंगल ए का क्या कंडीशन होगा, तो एंगल ए के एडजेसेंट में साइड है ए एंड सी, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये मेरा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन बी स्क्वायर होगा। और सेम वे में एंगल सी के लिए कंडीशन लिखेंगे, तो एंगल सी के एडजेसेंट में साइड बी एंड सी है, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर होगा। और ये तीनों कंडीशन साइमल्टेनियसली लगना चाहिए। एक्यूट ट्रायंगल में तीन कंडीशन साइमल्टेनियसली आपको अप्लाई करना पड़ता है, इसीलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ऑब्ट्यूज एंगल का कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप दोनों तरीके से ध्यान रख सकते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल के एडजेसेंट साइड के स्क्वायर का सम तीसरे साइड के स्क्वायर से कम होता है, या आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, लार्जेस्ट साइड होगा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में, उसका स्क्वायर बाकी दोनों छोटे वाले साइड के स्क्वायर के सम से ज्यादा होगा। अब इन पे किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। तो मैं स्क्रॉल कर लेता हूं, एक मिनट वेट, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। आपको बताना हाउ मेनी स्केलन ट्रायंगल एग्जिस्ट विद साइड्स ए बी एंड सी आर नेचुरल नंबर लेस देन 8। ऐसे कितने ट्रायंगल एग्जिस्ट करेंगे जिसका साइड ए बी सी नेचुरल नंबर है और 8 से कम है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको दो चीजें देखना है। स्केलन ट्रायंगल मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स डिफरेंट हो, साइड्स है वो नेचुरल नंबर है, वो 8 से कम है। तो ट्रायंगल का जो पॉसिबल साइड का वैल्यू है वो क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, ये पॉसिबल है। अब देखो ये जो गिवन नंबर्स में से आप 1 को कोई भी दो साइड के साथ लेके देखो, या कोई भी दो नंबर के साथ लिखो। जैसे 1 2 3 पे ट्रायंगल एग्जिस्ट करेगा, तो नहीं करेगा। 1 3 4 पे भी ट्रायंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा। 1 2 5 पे भी ट्रायंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो 1 को कोई भी दो साइड की कॉम्बिनेशन या तो कोई भी दो वैल्यू के कॉम्बिनेशन के साथ लोगे तो कोई ट्रायंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब यहां से एक चीज ये भी क्लियर हो जाता है कि ट्रायंगल का साइड कभी भी 1 नहीं हो सकता। तो पहला पॉइंट तो ये वाला इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने पे कि साइड कभी भी 1 नहीं होगा इस पार्टिकुलर केस में, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल नंबर है, अदरवाइज तो 1 हो ही सकता है। सेकंड आपको क्या करना है, आपको दो साइड फिक्स करना है और उन दोनों फिक्स्ड साइड का एक एक साइड के साथ आपको पेयर्स बनाना है। जैसे कि सबसे पहले मैंने 2 3 फिक्स कर दिया, ठीक है। तो 2 3 का सबसे पहले 4 के साथ देखेंगे, तो 2 3 का 4 के साथ पेयर बन रहा है, 2 3 का 5 के साथ पेयर नहीं बन रहा है। जब 2 3 का 5 के साथ नहीं बन रहा है तो 6 के साथ और 7 के साथ भी नहीं बनेगा, तो चेक करने का जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैंने 2 3 फिक्स किया, फिर मैं फिक्स कर देता हूं 3 4। 3 4 को फिक्स किया तो 3 4 का सबसे पहले 5 के साथ चेक करेंगे तो 5 के साथ बन रहा है। 3 4 का 6 के साथ चेक करेंगे तो 6 के साथ भी बन रहा है। 3 4 का 7 के साथ नहीं बनेगा, और 3 4 का 2 के साथ ऑलरेडी बन चुका है। नेक्स्ट हम फिक्स करेंगे 4 5 को, तो 4 5 को फिक्स किया तो 4 5 6 एक पेयर बन गया, 4 5 7 दूसरा पेयर बन गया, 4 5 2 तीसरा पेयर बन गया। हम 6 के साथ चेक करेंगे, 7 के साथ चेक करेंगे, 2 के साथ चेक करेंगे, और 4 5 का 3 के साथ 4 5 3 ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पैटर्न और बन रहा है, जैसे कि 3 4 को जब फिक्स किया तो 3 4 का जस्ट प्रीवियस नंबर यानी कि 2 के साथ ऑलरेडी पेयर बन चुका था।
4 5 को मैंने फिक्स किया तो 4 5 के जस्ट प्रीवियस नंबर 3 के साथ ऑलरेडी पे बन चुका था। तो तीसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है, जिन दो साइड को फिक्स कर रहे हैं उन दोनों साइड का जस्ट प्रीवियस के साथ ऑलरेडी पे बन चुका रहता है, तो उसको हम लोगों को काउंट करने का जरूरत है नहीं। 4 5 को फिक्स करने के बाद नेक्स्ट हम लोग फिक्स करेंगे 5 6 को। तो 5 6 को फिक्स करेंगे तो 5 6 7 एक बनेगा, 5 6 2 दूसरा बन जाएगा, 5 6 3 तीसरा बन जाएगा और 5 6 का 4 के साथ ऑलरेडी बन चुका है। ठीक है, 5 6 के साथ बाद हम नेक्स्ट फिक्स करेंगे 6 7 को। तो 6 7 2 के साथ बनेगा, 6 7 का 3 के साथ बनेगा, 6 7 का 4 के साथ बनेगा और 6 7 5 का ऑलरेडी बन चुका है। तो एक तो हम दो कॉन्जुगेटिव साइड्स को या कॉन्जुगेटिव नंबर को फिक्स करके एक एक के साथ ऐसे पेयर देके हम काउंट करेंगे, और एक होता है एंड में ऑल्टरनेट चेक करना, जैसे कि 2 के ऑल्टरनेट पे 4 है, उसके बाद 6 है, तो 2 4 6 पेयर बनेगा तो नहीं बनेगा। 3 का ऑल्टरनेट देखोगे तो 3 5 7, तो 3 5 7 ये वाला पेयर आपका बन रहा है, तो ये वाला बनेगा। फिर 4 6 2 ऑलरेडी आ गया, बाकी सारा इंक्लूडेड हो गया, तो टोटल पेयर हम काउंट करेंगे तो यहाँ पे आपका 1 पेयर है, यहाँ पे आपका 2 पेयर है, यहाँ पे आपका 3 पेयर है, यहाँ पे आपका 3 पेयर है, यहाँ पे आपका 3 पेयर है, तो 3 3 3 9 11 12 13, तो टोटल कितने पेयर बनेंगे, तो 13 पेयर बन जाएंगे। यानी कि ऐसे 13 ट्राइंगल एग्जिस्ट करेंगे जिसका साइड नेचुरल नंबर है और 8 से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर ऑफ लेंथ 15 एंड 7, थर्ड साइड इज एन इंटीग्रल वैल्यू, तो आपको बताना है थर्ड साइड के पॉसिबल लेंथ का सम कितना होगा। तो सबसे पहले तो हम रेंज लिख लेते हैं, तो टू साइड्स आपका गिवन है 15 एंड 7, तीसरे साइड को x मान लेते हैं, तो x 15 एंड 7 के डिफरेंस यानी कि 8 से ज्यादा होगा, एंड 15 एंड 7 का सम यानी कि 22 से कम होगा। तो x का पॉसिबल वैल्यू है वो क्या होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 और ऐसे से कहां तक जाएगा, 21 तक जाएगा। तो 9 से लेके 21 तक टोटल कितने नंबर्स होते हैं, तो 9 से लेके 21 तक टोटल 13 वैल्यूज होते हैं। ठीक है, और मेरे को पता है कॉन्जुगेटिव नंबर किस में होते हैं, एपी में होते हैं। तो हम लोग इनका सम निकालना है, तो एपी के सम का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो एपी के सम का क्या फॉर्मूला होता है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो टोटल नंबर टोटल 13 वैल्यू है, तो 13/2 फर्स्ट नंबर 9 लास्ट नंबर 21, तो दोनों का सम कितना आ जाएगा 30। 2 इसको कट करेगा तो 15, 13 इंटू 15 का मल्टीप्लीकेशन 195, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 195। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। How many differently shaped triangle exist in which no two sides are of same length? Each side of integral unit length and perimeter of triangle is less than 14. तो इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है हाउ मेनी डिफरेंटली शेप्ड ट्रायंगल एग्जिस्ट इन विच नो टू साइड्स आर ऑफ सेम लेंथ, मतलब ये बोल रहा है कि ये जो ट्रायंगल होगा वो कौन सा ट्रायंगल होगा, स्केलेन ट्रायंगल होगा। दूसरा, हर एक साइड इंटीग्रल यूनिट लेंथ है, तो साइड आपका क्या होगा, इंटीजर होगा, और ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है वो क्या है आपका 14 से कम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं और इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स हम अज्यूम कर लेते हैं कि ABC है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पेरीमीटर 14 से कम है, तो A प्लस B प्लस C होगा वो आपका क्या होगा, लेस देन 14 होगा। ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। वही अगर मैं जनरल प्रॉपर्टी में अप्लाई करता हूं कि कोई भी ट्रायंगल कब एग्जिस्ट करेगा, तो कोई भी ट्रायंगल कब एग्जिस्ट करेगा, तो उसके कोई भी दो साइड का सम करोगे तो तीसरे साइड से ज्यादा होगा। तो यहाँ पे अगर मैं A प्लस B करूंगा तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन C होगा। अब मेरे को पेरीमीटर का वैल्यू पता है 14 से कम है, A प्लस B को पेरीमीटर बनाने के लिए मैं इसमें क्या कर दूंगा, तो दोनों साइड C ऐड कर दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा 2C। अब देखो A प्लस B प्लस C 14 से कम है, 2C A प्लस B प्लस C से कम है, तो 2C भी किससे कम होगा, 14 से कम होगा, तो C मेरा किससे कम आ जाएगा, C लेस देन 7 आ जाएगा। सेम वे में A प्लस B ग्रेटर देन C है, तो B प्लस C करेंगे तो ये ग्रेटर देन A होगा। इसको पेरीमीटर बनाने के लिए दोनों साइड हम लोग A ऐड करेंगे तो ये ग्रेटर देन 2A हो जाएगा।
a प्लस बी प्लस सी 14 से कम है, तो 2a भी 14 से कम होगा, तो a भी मेरा क्या आ जाएगा, लेस देन 7 आ जाएगा। तो a लेस देन 7, c लेस देन 7, तो सेम वे में b भी मेरा क्या आ जाएगा, लेस देन 7 आ जाएगा। ठीक है। जैसे ही तीनों साइड 7 से कम है और आपको पता है कि ये इंटीजर है, तो अब ये क्वेश्चन नंबर 1 के सिमिलर आपका कन्वर्ट हो गया। तो ट्रायंगल का साइड, तीनों साइड है वो 7 से कम है, तो पॉसिबल साइड का लेंथ क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, यही पॉसिबल है क्योंकि इंटीजर बोल रहा है। इसमें से 1 हो नहीं सकता क्योंकि इसका लॉजिक हम क्वेश्चन नंबर 1 में देख चुके हैं। अब सेम लॉजिक अप्लाई करते हैं। 2 3 को फिक्स किए तो 2 3 4 का बना, आगे नहीं बनेगा। 3 4 को फिक्स किया तो 3 4 5 बना, 3 4 6 बना, 3 4 का 2 के साथ ऑलरेडी बन चुका है। फिर 4 5 को फिक्स किया तो 4 5 6 बना, 4 5 2 बना, 4 5 3 का ऑलरेडी बन चुका है। ठीक है। फिर 5 6 को फिक्स करेंगे, 5 6 को तो 5 6 2 बना, 5 6 3 बना, 5 6 4 का ऑलरेडी बन चुका है। तो मेरे पास इन कंडीशन से टोटल 7 पॉसिबल केस आ रहे हैं। अब अगर हम पेरीमीटर देखेंगे तो इसका पेरीमीटर कितना है, 9, तो ये चलने वाला केस है, हम लोगों का केस है। सेकंड का पेरीमीटर कितना है, 12, ये भी चल जाएगा। इसका पेरीमीटर 13, तो ये भी चल जाएगा। लेकिन इसका पेरीमीटर 15 हो रहा है, तो ये नहीं चलेगा, इसको इग्नोर करना पड़ेगा। इसका पेरीमीटर कितना है, 11, चल जाएगा। इसका पेरीमीटर कितना है, 13, ये भी चल जाएगा। इसका पेरीमीटर कितना है, 14, तो इसको भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा। तो टोटल कितने केस बन रहेंगे, 1 2 3 4 5, तो ऐसे टोटल 5 ट्रायंगल एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में इस बार आपको कंसीडर एन ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल विद साइड्स 8 15 x इंटीजर है तो कितने ट्रायंगल एग्जिस्ट करेंगे। तो इस बार जनरल ट्रायंगल के साथ साथ ऑब्टूज ट्रायंगल का भी कंडीशन दे दिया, या ऐसे बोल दिया है कि ट्रायंगल है वो ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जनरल प्रॉपर्टी तो जो हम लगाते हैं वो तो लगाना ही पड़ेगा, प्लस ऑब्टूज ट्रायंगल का भी प्रॉपर्टी हम लोग इसमें लगाएंगे। तो हमको ये पता है कि ऑब्टूज ट्रायंगल में लार्जेस्ट साइड होता है वो ऑब्टूज एंगल के अपोजिट होता है, तो ये वाला एंगल है वो ऑब्टूज एंगल है। तो इस ऑब्टूज एंगल के अपोजिट जो साइड का लेंथ है, मेरे पास पॉसिबल साइड का लेंथ है 8 15 एंड x। इस ऑब्टूज एंगल के अपोजिट साइड का लेंथ या तो 15 होगा या x होगा, 8 कभी नहीं हो सकता है। तो 8 क्यों नहीं हो सकता है, तो मेरे को पता है ऑब्टूज एंगल के अपोजिट साइड होगा वो लार्जेस्ट साइड होगा, 8 से ज्यादा 15 तो मेरे को पता है। तो इस ऑब्टूज के अपोजिट साइड या तो 15 होगा या इस ऑब्टूज एंगल के अपोजिट साइड का वैल्यू x होगा। अब ये 15 हो रहा है तो बाकी दो साइड 8 एंड x लिख देते हैं, ये x है तो 8 एंड 15 लिख देते हैं। जनरल प्रॉपर्टी अगर हम लोग लगाएंगे तो x का वैल्यू रिमेनिंग टू साइड के डिफरेंस से ज्यादा यानी कि 7 से ज्यादा, रिमेनिंग टू साइड के सम से कम यानी कि 23 से कम। ये तो जनरल प्रॉपर्टी है, मतलब ट्रायंगल ऑब्टूज एक्यूट सारे टाइप के ट्रायंगल इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। अब हम इन दोनों केस में ऑब्टूज ट्रायंगल का भी प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो ऑब्टूज ट्रायंगल का क्या प्रॉपर्टी होता है, तो ऑब्टूज ट्रायंगल में ऑब्टूज एंगल के एडजेसेंट साइड के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर से कम होता है। तो 8 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लेस देन क्या होगा, 15 का स्क्वायर होगा। तो x स्क्वायर लेस देन 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 माइनस 64। तो ये मेरा आ जाएगा x स्क्वायर लेस देन 161। तो x का अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितना होगा, तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो ये x का अप्रोक्सीमेटली 12 पॉइंट समथिंग होगा। अब ये डेसिमल के बाद जो वैल्यू होगा उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि इंटीजर है साइड का वैल्यू। अब इसको कंबाइन करके x का वैल्यू निकालते हैं। तो जनरल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग x का वैल्यू 7 से ज्यादा होना चाहिए। तो 7 से ज्यादा तो x का पॉसिबल वैल्यू क्या क्या होना चाहिए, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं जाएगा क्योंकि मेरा ऑब्टूज ट्रायंगल का कंडीशन ये कहता है कि x 12 पॉइंट समथिंग से कम होगा।
तो यहाँ पे x के 5 वैल्यूज एग्जिस्ट करें, तो इस केस में कितने ट्रायंगल एग्जिस्ट करेंगे? 5 ट्रायंगल्स एग्जिस्ट करेंगे। सेम यहाँ पे ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का कंडीशन लगाएंगे, तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल के कंडीशन के अकॉर्डिंग 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर क्या होगा? लेस देन एक्स स्क्वायर। इसको एक्स स्क्वायर के लिए रीड करोगे तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, यानी कि 64 प्लस 225। तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इन दोनों का सम कितना आ रहा है? 289। तो x ग्रेटर देन 17 आ जाएगा। तो यहां से स्टार्ट करेंगे, x 17 से ज्यादा है, तो x का पॉसिबल वैल्यू पहला 18, फिर 19, फिर 20, 21, 22। x जनरल प्रॉपर्टी ये बोलता है कि x 23 से कम होना चाहिए, तो हम x का वैल्यू 22 तक जाएगा। तो यहाँ पे भी कितना वैल्यू है? 5। तो इस केस के भी कितने ट्रायंगल एग्जिस्ट करेंगे? 5 ट्रायंगल्स। तो मेरा फाइनल आंसर अगर कोई मेरे से पूछेगा तो 5 ट्रायंगल फर्स्ट केस के, 5 ट्रायंगल सेकंड केस के, तो टोटल 10 ट्रायंगल्स। तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये कैट में क्वेश्चन आया। इसमें बोला है कि एक क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड का पॉलीगन है जिसके 3 साइड्स गिवन है। एक साइड 1 गिवन है, दूसरा साइड 2 गिवन है, तीसरा साइड कितना गिवन है? 4 गिवन है, चौथा साइड हम लोग x मान लेते हैं। तो इसमें ये बोल रहा है कि 3 साइड तो गिवन है, अगर 4th साइड वो इंटीजर है तो उसके पॉसिबल 4th साइड के पॉसिबल लेंथ है, वो टोटल कितना पॉसिबल वैल्यू हो सकता है उसका। ठीक है, तो जैसे ट्रायंगल में 3 साइड था, तो 3 साइड में अगर आप कोई भी 2 साइड को सम करोगे तो तीसरे साइड से ज्यादा होना चाहिए। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होता है, तो सेम लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे कोई भी 3 साइड का सम करेंगे तो वो 4th साइड से ज्यादा होना चाहिए। तो 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 प्लस 2 प्लस 4 ये क्या होगा? ग्रेटर देन x। तो यहां से मेरा क्या आ जाएगा? x लेस देन 7 आ जाएगा। 2 से स्टार्ट करेंगे, तो 2 प्लस 4 प्लस एक्स ग्रेटर देन 1। ये तो x की हर वैल्यू पे होगा, तो इसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि 2 प्लस 4 6 होता ही होता है। फिर 4 प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 2, ये भी हर केस में होगा, तो ये वाला केस भी हम लोग इग्नोर कर देते हैं, इससे कोई आएगा नहीं। फिर हम लोग x से स्टार्ट करते हैं। x प्लस 1 प्लस 2 ये क्या होगा मेरा? ग्रेटर देन 4। तो यहां से मेरा x का वैल्यू क्या आ जाएगा? x ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। तो यहां से मेरे को x का रेंज मिल गया, x 1 से ज्यादा होना चाहिए, 7 से कम होना चाहिए। तो x का पॉसिबल वैल्यू कितना कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। सॉरी 1 तो आएगा नहीं, 1 से ज्यादा। तो 2, 3, 4, 5, 6। तो x के टोटल 5 वैल्यूज एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 5 वैल्यूज एग्जिस्ट करेगा। तो जो ट्रायंगल में 2 साइड का सम 3rd साइड से ज्यादा होता है, तो ऐसा प्रॉपर्टी हम कोई भी पॉलीगन में लगा सकते हैं। तो अगर पॉलीगन के साइड 5 है, तो 4 साइड का सम 5th से ज्यादा होना चाहिए। कोई भी 4 साइड का सम 5th से ज्यादा होना चाहिए। तो क्वाड्रिलेटरल में भी सेम लॉजिक लगाएंगे, तो कोई भी 3 साइड का सम 4th साइड से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। तो ये इस प्रॉपर्टी पे इस टाइप के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हैं। तो होप आप सबको ये समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।